हेलो गाइस, वेलकम टू ए केमिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, अल्डोल क्या है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन का क्या रोल है और ये किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये रिएक्शन अल्डिहाइड एंड कीटोन पे परफॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्डोल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए हम देखते हैं अल्डोल का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें जो है हम वैसे अल्डिहाइड एंड कीटोन्स लेते हैं, वैसे अल्डिहाइड या कीटोन्स जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तो वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होगा। तो देखते हैं कि कौन से अल्डिहाइड के पास या कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में एसिटल्डिहाइड लेके चलते हैं। तो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला हो गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये हो गया आपका एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला। इसको हम ऐसे लिखते हैं CH2 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिख दिए। ठीक है, इसको जब हम डाइल्यूटेड बेसिक मीडियम में लेते हैं, डाइल्यूटेड बेसिक मीडियम में आपका ले लेते हैं डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH मीन्स हो गया आपका कि NaOH के साथ वाटर भी होगा। ठीक है, तो NaOH के साथ वाटर होगा तो यहाँ पे NaOH से आपका OH माइनस आयन मिलेगा जो कि बेस की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, और ये जो है अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब इसमें देखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है। तो ये फंक्शनल ग्रुप के साइड वाले कार्बन जो है ये अल्फा कार्बन हो गया और इससे जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो आपका अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, किसी भी एक अल्फा हाइड्रोजन को ये ले सकता है। तो यहाँ से OH जो है ये इस अल्फा हाइड्रोजन को लेगा और ये बॉन्ड कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होगा CH2 माइनस C पे डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा H। ठीक है, ये कार्बन आयन का फॉर्मेशन हुआ जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और इसको जब हम दूसरे यूनिट ऑफ एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे हम दूसरे यूनिट ऑफ एसिटल्डिहाइड लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH हो गया। तो ये हो गया दूसरे यूनिट ऑफ अल्डिहाइड। इसको जब हम रिएक्शन करवाएंगे इस कार्ब एनायन के साथ तो कार्ब एनायन जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो अब इसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। तो आपका ऑक्सीजन जो है अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा और कार्बन पे क्या होगा तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आसानी से इस पे अटैक कर देगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पे और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ जो है आपका बनेगा कुछ ऐसा। देखो ये जो है आपका C डबल बॉन्ड O और H को पहले हम यहाँ पे लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH। ये हो गया, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच है CH2। ठीक है, और ये CH2 किसके साथ जुड़ा है आके C डबल बॉन्ड O। तो ये डबल बॉन्ड जो है शिफ्ट हो गया एक ऑक्सीजन की तरह एक बॉन्ड। तो यहाँ पे कार्बन के साथ क्या है, एक तो हाइड्रोजन हो गया आपका और इसके साथ एक O माइनस हो गया और इससे जो है CH3 अटैच्ड है। अब देखते हैं क्या होता है। इसको जैसे हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पे वाटर डालेंगे तो वाटर कैसे होता है H प्लस एंड OH माइनस के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ से OH माइनस जो है H प्लस को ले लेगा और आपका क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा तो CH3 और यहाँ हो जाएगा CH, यहाँ OH और CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये हो गया आपका। और ये जो कंपाउंड बना है
इसी को अल्डोल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अल्डोल। अब अल्डोल नाम क्यों रखा गया इसका ये बता रहा हूँ। तो अल्डोल इसीलिए क्योंकि इसमें तो एक अल्डिहाइड ग्रुप है, एक तो आपका हो गया इसमें अल्डिहाइड ग्रुप, तो अल्डिहाइड से आपका अल्ड लिया गया है। क्या लिया गया है? अल्ड। और इसमें क्या है? एक बीटा पोजीशन पे अल्फा, ये आपका हो गया अल्फा एंड ये बीटा। तो बीटा पोजीशन पे क्या है? OH ग्रुप, और OH के लिए सफिक्स क्या यूज किया जाता है? OL, ऑल। तो इसका ये अल्डिहाइड से अल्ड आ गया और अल्कोहल से क्या आ गया? OH ग्रुप से ऑल। तो इसका नाम हो गया आपका अल्डोल। ठीक है। और इसका और एक नाम लिखा जाता है, कॉमनली यूज होता है, जो कि आपको लिखा हुआ मिलेगा कि यहाँ पे देखो, ये अल्फा, ये बीटा पोजीशन हो गया। बीटा पोजीशन में क्या है? OH ग्रुप। तो OH ग्रुप को क्या लिखते हैं हम? हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स में। तो ये बीटा हाइड्रोक्सी, क्या लिखें? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड भी कहा जाता है। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, इसको बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड भी कहा जाता है। तो ये हमारा अल्डोल का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ से हम इसका जब कंडेंसेशन करवाते हैं, इसका क्या करते हैं हम? कंडेंसेशन करवाते हैं। तब क्या होगा? जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो आपका यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अब कहाँ से निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल? तो देख लेते, यहाँ से ये अल्फा एंड बीटा पोजीशन से निकलेगा। अल्फा बीटा पोजीशन से वाटर रिलीज होगा। यहाँ से ये H रिलीज होगा, इसको ऐसे लिखो। तो यहाँ से ये वाला H रिलीज होगा आपका, और यहाँ से ये वाला OH। तो ये H जो है H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, और ये OH जो है OH माइनस के फॉर्म में। यहाँ से जैसे ही वाटर रिलीज कर देंगे, ठीक है, तो ये H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, ये OH माइनस के फॉर्म में। तो ये बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड होगा, और ये इस पे ये OH माइनस के फॉर्म में निकलेगा। तो आपका बनेगा कुछ ऐसा, CH3, ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH, और फिर हो गया C डबल बॉन्ड OH। ये हो गया कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्या है? कंडेंसेशन प्रोडक्ट। इसको कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है। अब इसका IUPAC नेम तो मैं इजीली लिख सकते हैं गाइस। देखिए इसका नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे आ गया। तो ये 4 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं? ब्यूट। 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट। और दूसरा पोजीशन पे क्या है आपका? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं इन, इन होगा। और अल्डिहाइड ग्रुप का सफिक्स क्या लगाते हैं? अल। तो ये क्या हो गया आपका? ब्यूट टू इन अल। क्या हो गया? ब्यूट टू इन अल। ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो ये था आपका अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो हम इसका मैकेनिज्म डीपली बता दिए। चलिए एक बार और समझा देते हैं। यहाँ पे हम अल्डोल का फॉर्मेशन के लिए अल्डिहाइड या कीटोन्स लेते हैं। तो वो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट हो। ठीक है। तो यहाँ पे हम लेके चले हैं एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH। CH3 को हम ऐसे लिखे, CH2 एक हाइड्रोजन नीचे लिखे। और इसके साथ हम जब डाइल्यूट बेसिक मीडियम लिए हैं, डाइल्यूट बेसिक मीडियम में डाइल्यूट NaOH लिए हैं। क्या लिए हैं? डाइल्यूट NaOH। तो यहाँ डाइल्यूट NaOH मीन्स हो गया कि NaOH के साथ आपका वाटर भी है। और NaOH से आपका क्या आएगा? तो यहाँ पे OH माइनस आएगा जो कि बेस की तरह बिहेव करेगा। ये आपका अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पर कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा। जो कार्बन आयन जो है आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल फिर सेम अल्डिहाइड
के दूसरे यूनिट के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे एल्डिहाइड हम लिए हैं कौन सा, तो एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड के दूसरे यूनिट के साथ हम इस कार्बन आयन का रिएक्शन करवाए हैं। ये न्यूक्लियोफाइल जो है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक किया है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इसमें कार्बन है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। तो ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक किया है ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो बना है कुछ ऐसा, ये देखो आपका, ये आपका C डबल बॉन्ड OH हो गया, इसके साथ CH2 जुड़ा हुआ है, और फिर ये CH2 जो है ये कार्बन के साथ जुड़ा है, जिसके साथ एक हाइड्रोजन है, और आपका इससे O नेगेटिव जुड़ा हुआ है, और सिंगल बॉन्ड के थ्रू CH3 भी है, क्या है, CH3, ठीक है। जैसे ही इस पे हम वाटर डालेंगे तो वाटर जो है H+ एंड OH- के फॉर्म में होता है, तो H+ को O- एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और बनेगा कुछ ऐसा CH3CH, इसके साथ OH हो गया, CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये अल्डोल का फॉर्मेशन हो गया। और जैसे ये अल्डोल बना, अल्डोल इसका नाम कैसे पड़ा, तो इसमें एक अल्डिहाइड ग्रुप है, तो अल्डिहाइड लिखते हैं, ALD आ गया आपका अल्डिहाइड से, और बीटा पोजीशन पर OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप के लिए क्या लिखते हैं, सफिक्स इसमें ऑल लगाते हैं हम नोमेनक्लेचर में। तो यहाँ से अल्डिहाइड से अल्ड आ गया, और ये OH ग्रुप से जो लगा है इसके कारण ये ऑल आ गया, तो ये आपका नाम इसका हो गया अल्डोल। अल्डोल को हम और ये जो बना है इसको हम बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये देखो अल्फा, इसके साइड वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा, एंड उससे साइड वाले को बीटा बोलते हैं। तो बीटा पोजीशन पे क्या है, OH ग्रुप, तो OH ग्रुप का नोमेनक्लेचर में प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं हम, हाइड्रोक्सी यूज करते हैं, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड हो गया ये तो आपका अल्डोल का फॉर्मेशन हुआ, और अल्डोल हो गया। अब कंडेंसेशन मीन्स क्या होता है, तो जैसे इसका कंडेंसेशन करेंगे मतलब इसको जब हीट करेंगे, जैसे ही हीट करेंगे तो इससे वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होगा। अब वाटर रिलीज होगा कहाँ से, तो अल्फा बीटा पोजीशन से। अल्फा पोजीशन से आपका H रिलीज होगा H+ के फॉर्म में, एंड बीटा पोजीशन से OH- रिलीज होगा आपका OH रिलीज होगा OH- के फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो है बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ डबल बॉन्ड बना लेंगे, और ये OH- के फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ से आपका फाइनल प्रोडक्ट ये हुआ कि CH3CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ, और ये CH और C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया, आप यहाँ पे क्यों नहीं बनाए, तो भाई यहाँ पे इसलिए नहीं बना क्योंकि अल्कीन में क्या होता है ना कि जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होता है वो आपका मोस्ट स्टेबल अल्कीन होता है। मान लो हम अगर यहाँ डबल बॉन्ड बनाते तब क्या होता, यहाँ पे 2 ही अल्फा हाइड्रोजन होता, लेकिन अगर यहाँ बनाने से जो है आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन साफ साफ दिख रहा है, तो ये ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने से मेरे को मिल रहा है, तो ये मोस्ट स्टेबल अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किए। तो ये था आपका अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो इससे जो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि रिएक्शन कैसे स्टेप बाय स्टेप हुआ है, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब हम इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं। कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन तो हम अब डिटेल में बता दिए आप लोगों को मैकेनिज्म के साथ। अब जो है इसका ट्रिकी मेथड से बता देते हैं कि कहीं भी अगर आपके पास टाइम कम हो और क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो वो कैसे कर सकते हो, वो मैं अभी ट्रिकी मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, आपको अगर क्वेश्चन दिया हो, मान लो एसिटल्डिहाइड ही लेके चलो, पहले एसिटल्डिहाइड ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और एरो पर आपको कहीं मिल जाए फर्स्ट स्टेप में डाइल्यूट NaOH, एंड सेकेंड स्टेप में अगर हीट का सिंबल दिया हो, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको इस तरीके से अरेंज करके लिखो इस फॉर्म में, CH और 2 हाइड्रोजन आप नीचे की तरफ लिखो, और इसको फिर आप C डबल बॉन्ड OH, और सेकेंड यूनिट को आप इस फॉर्म में लिखो
कि ये डबल बॉन्ड ऊपर चला जाए और यहाँ पे आपका H हो गया और ये CH3, और यहाँ से आप जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करोगे बस आपका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। -H2O कर दो, वाटर रिलीज होगा तो क्या होगा, इसको H लिखो, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे आ गया CH, और इस कार्बन को डायरेक्ट डबल बॉन्ड के साथ अटैच कर दो। इसके साथ क्या है, एक हाइड्रोजन भी है और इसके साथ CH3 है। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो गाइस इसमें हम क्या किए, जो ये देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना अटैच 2 बॉन्ड से, और यहाँ पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच्ड है। तो ये यहाँ से वाटर रिलीज कर दिया और इस कार्बन को डायरेक्ट अटैच कर दिए डबल बॉन्ड के थ्रू। बस यही करना है आपको और यही आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाए। ये आपका C डबल बॉन्ड OH आ गया, यहाँ पे CH हो गया, ये आपका CH3, ये हो गया आपका CH, और ये जो कार्बन है, इस दोनों कार्बन को हम डायरेक्ट डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच कर दिए। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया इस रिएक्शन का। ठीक है, तो ये था एक। और अब देखते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन, इसको हम रफ करते हैं पहले। अब मान लो सेकंड क्वेश्चन में आपको कहीं मिल जाए लिखा हुआ ऐसा, मान लो कि एसीटोन मिल जाए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अगर ये मिल जाए और एरो पर आपको मिल जाए डाइल्यूट NaOH के फर्स्ट स्टेप में, एंड सेकंड स्टेप में आपको हीट का सिंबल मिल जाए, तब क्या होगा। तो फर्स्ट स्टेप में ये मिल जाए डाइल्यूट NaOH और सेकंड स्टेप में हीट का सिंबल, तब क्या करेंगे, तो इस एसीटोन को ऐसे लिखो, CH C डबल बॉन्ड O CH3 हो गया, और इस 2 हाइड्रोजन जो इसको आप नीचे की तरफ लिखो, और सेकेंड यूनिट जो होगा एसीटोन को उसको ऐसे अरेंज करके लिखो कि डबल बॉन्ड O जो है ऊपर की तरह से, और फिर ये हो गया आपका CH3, ये हो गया एक CH3। ठीक है, फिर उसी तरह आप इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर दो। जैसे ही वाटर रिलीज करोगे आपका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ये देखो C डबल बॉन्ड O, इस कलर से लिखते हैं, ये आपका CH3 हो गया, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ क्या अटैच्ड है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू CH अटैच्ड है, और इसको इस कार्बन को डायरेक्ट डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच करना है, और इस कार्बन के साथ एक इस कार्बन के साथ तो एक CH3 ग्रुप ये वाला हो गया, और एक ये वाला CH3 ग्रुप हो गया। तो यही हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो गाइस इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे अरेंज करके लिखना है कि मतलब 2 हाइड्रोजन नीचे आ जाए और फर्स्ट यूनिट में, और सेकंड यूनिट में ऐसे लिखना है कि ये डबल बॉन्ड O जो है ऊपर की तरफ रहे, और यहाँ से जैसे H2O रिलीज करेंगे आपका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कार्बोनाइल है उस कार्बोनाइल वाले कार्बन को, और यहाँ से जहाँ से हम 2 हाइड्रोजन रिलीज कर रहे हैं उस दोनों कार्बन को आप डबल बॉन्ड के थ्रू डायरेक्ट अटैच कर दो, वही आपका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो गाइज ये था ट्रिके मेथड से अल्डोल कंडेंसेशन का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए। तो इस तरह से आप जो है सॉल्व कर सकते हो कोई भी अल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन आएगा तो। ठीक है, तो चलिए गाइस आज का लेक्चर बस यहीं तक। आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।